Hello everyone, I am Arun Singh and welcome you all in AS Talk English. Today we will discuss the use of articles. A and the is called articles. Actually, already we have discussed the use of articles and where and when we should use of articles. So today we will discuss some uses and examples of articles. मैंने एक क्वेश्चंस भी आप सबको दिया था जैसे कि दिस इज डैश दिस इज डैश स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। इसमें आपको ये बताना था कि इसमें क्या यूज होगा, द का यूज होगा, एन का यूज होगा या फिर ए का यूज होगा। तो आपको ये बताना था। सो मैं बता रहा हूं कि दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। और जहां भी इस टाइप के आपको सेंटेंसेस मिल जाता है तो वहां आपको लगाना है द। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। और जहां भी ई एस टी खास करके लगा रहे तो उसमें आपको सिंपली लगाना है द, क्योंकि यहाँ किसी ऐसे स्पेसिफिक घोड़े की बात की जा रही है जो कि स्पेशल है, जो कि सबसे ज्यादा मजबूत है। सो यहाँ हम सिंपली यूज करेंगे द। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स या फिर द स्मॉलेस्ट, द लार्जेस्ट, द बिगेस्ट। इस टाइप से अगर ई एस टी अगर लगा रहे किसी भी वर्ड में तो वहां आपको उसके पहले यूज करना है द। सो नेक्स्ट नोट, आफ्टर after all, both, such, double, half, many, rather, exactly, what, quite, and just, etc. Here we will have to use of articles. यहाँ हमें जहां भी आफ्टर, ऑल, डबल, सच, मैनी, रेदर, एग्जैक्टली या फिर व्हाट, क्विट, जस्ट, ये कुछ भी आपको दिख जाए, इस टाइप के अगर वर्ड्स आपको मिल जाता है तो वहां आपको सिंपली यूज कर रहे हैं आर्टिकल्स के। जैसे आफ्टर ऑल के बाद हम यूज करेंगे आर्टिकल्स। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द बॉयज, ऑल के बाद द, पहले ऑल उसके बाद द। ऑल द बॉयज, ऑल द सेम, both the red pens, both the red pens, many or men, many or men, many an hour, many an hour, rather a good idea, rather a good idea, and exactly the wrong color, exactly the wrong color. Okay, next, waterfall, waterfall, which a lucky man, which a lucky man, and such a woman, such a woman, and double the money, double the money. Next, half an hour, half an hour, half a kilo, half a kilo, just the right amount, just the right amount. And next, after that we will discuss here how can we decide that where we should use or apply a and n। हम a और n का अप्लाई कैसे करेंगे और कहाँ करेंगे ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। ये सबसे बड़े इंपॉर्टेंट बात है कि हम कहाँ और कैसे a और n का यूज करेंगे, कहाँ अप्लाई करेंगे। सो हम लोग जानेंगे जहां भी क ख से लेकर ज्ञ तक कोई भी उच्चारण आपको आए तो वहां हम सिंपली यूज करेंगे ए। जहां भी क ख से लेकर के ज्ञ तक कोई भी उच्चारण आए तो वहां हम सिंपली डायरेक्टली यूज कर देंगे ए। किसका यूज करेंगे? ए का। क ख से लेकर ज्ञ तक कोई भी उच्चारण आ जाए तो वहां हम डायरेक्टली यूज कर देंगे ए, जो कि 100% राइट होगा। और उसके बाद यदि जहां आपको ओ आ से लेकर के
ए आई ओ और अंक अ तक कोई भी वर्ण का उच्चारण आए तो वहां हम यूज करेंगे एन। किसका यूज करने वाले हैं? एन का। जहां भी अ आ से लेकर अंक अ तक कोई भी वर्ण आ जाए तो वहां हम सिंपली यूज करेंगे एन। सो कुछ एग्जांपल्स भी हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एन अम्ब्रेला। एन अम्ब्रेला। अब देखिए कि ये अम्ब्रेला जो है, अम्ब्रेला, अगर इसे हम हिंदी में अगर लिखें अम्ब्रेला तो क्या होगा? ऑन स्वर बो, अम्ब रेला, अम्ब रेला। ओके, क्या हो गया? अम्ब्रेला। सबसे पहले किसका उच्चारण आया? ओ का। ओ का आया कि नहीं? अम्ब्रेला मतलब ओ। जहां भी ओ आ से लेकर के अंक अ तक कोई भी वर्ण आए तो वहां आपको यूज करना है एन। कुछ नहीं सोचना है वहां पे, सिंपली यूज कर देना है एन का, जो कि 100% सही होगा। तो इसके बाद हम लोग बात करते हैं एन अम्ब्रेला, मतलब ये सही है एन अम्ब्रेला। एन एप्पल। एन एप्पल। अब देखिए एप्पल में जो है, एप्पल में ए का उच्चारण आ रहा है एप्पल, एप्पल। ओके, एप्पल। ए करा था पोलो, एप्पल मतलब सबसे पहले ए का उच्चारण, ए का उच्चारण आ रहा है। और देखिए मैंने बोला था ओ आ से लेकर अंक अ तक, मतलब ए आई ओ अंक अ, मतलब ए। एन एप्पल, जहां भी ये ए आया ना, जहां भी ए का पहले उच्चारण आएगा तो वहां हम यूज कर देंगे एन। नेक्स्ट, एन ऑरेंज। एन ऑरेंज क्यों हुआ? क्योंकि ऑरेंज, ऑरेंज, ओ के उच्चारण पहले आ रहा है, ओ के उच्चारण आता है ना, ऑरेंज, ऑरेंज। सो एन यूनिवर्सिटी, ये गलत होगा, एन यूनिवर्सिटी बोलना गलत होगा। यदि आप सोच रहे हैं कि वोवेल साउंड से हम ये कंसीडर कर सकते हैं कि यहाँ पे ए या फिर एन का यूज होगा, तो आप गलत सोच रहे हैं। वोवेल साउंड के साथ हम कभी भी कंसीडर नहीं करेंगे कि यहाँ ए या फिर एन का यूज होगा, क्योंकि जैसे वोवेल साउंड में आ जाता है ए ई आई ओ यू, इससे हम कभी भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं। जहां भी ए ई आई ओ यू के साथ अगर आप कंसीडर करते हैं तो इससे आपके मिस्टेक भी हो सकता है। जैसे आप एन यूनिवर्सिटी मान के चलो, आप सोचेंगे कि वोवेल साउंड में ए ई आई ओ यू होता है तो इसके अकॉर्डिंग हम एन का यूज कर सकते हैं, मतलब यूनिवर्सिटी में हम एन का यूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी के पहले एन लगा सकते हैं। बट ये गलत होगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी देखिए बोलने में तो यूनिवर्सिटी सबसे पहले आपको यू तो दिख रहा है, लेकिन यूनिवर्सिटी के बाद अगर उसको हम हिंदी में लिखना चाहें तो सबसे पहले क्या आता है? यू, यू मतलब यो, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी। ओके, यूनिवर्सिटी। सबसे पहले यो आया ना, सबसे पहले क्या आ गया? यो मतलब यूनिवर्सिटी। सो मान के चलो यहाँ एन यूनिवर्सिटी लिखते हैं, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि क ख से लेकर ज्ञ तक कोई भी अगर अक्षर आपको दिख जाए, कोई भी अक्षर पता चल जाए तो उसमें हम यूज करेंगे ए का। सो एन यूनिवर्सिटी बोलना गलत होगा, तो एन के बदले में यहाँ क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी, ए यूनिवर्सिटी। ओके, सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एन एम ए। एन एम ए, एम ए, एम ए। सबसे पहले क्या आ रहा है? एम, मतलब ए कर मो, एम। सबसे पहले ए आया ना, तो इसीलिए हमने यहां यूज किया ए। क्या यूज किया? एन का, सॉरी एन। नेक्स्ट, एन ऑनेस्ट मैन। एन ऑनेस्ट मैन, इसे हम हॉनेस्ट नहीं बोलेंगे, एन ऑनेस्ट मैन। अब देखिए ऑनेस्ट को अगर हम हिंदी में लिखें तो क्या आएगा? ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मतलब ओ की सबसे पहले उच्चारण आ रहा है ना, ऑनेस्ट, ओ मतलब एन ऑनेस्ट मैन। ओके, इज दिस क्लियर? ओके, देखिए कोई भी अगर डाउट होता है तो आप सिंपली डायरेक्ट कमेंट कीजिए या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे से जुड़िए, आप उस पर डायरेक्टली मैसेज कीजिए और जो भी डाउट है आप क्लियर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि यहाँ आपको लाइव क्लास भी प्रोवाइड करवाया जाता है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होता है।
सो अब हम थोड़ा इसका बात करते हैं। एन एडिटर अब देखिए एडिटर में ए आता है एडिटर ओके। ए सो एन एडिटर ये राइट है। एन यू ई डब्ल्यू ई यू इसे बोलते हैं ई डब्ल्यू ई यू। अब देखिए यू अगर बोले तो यू में क्या आता है यू योद्रुभुकर यू मतलब यो किसका उच्चारण आया यो का। और जहां भी कोखो से लेके ज्ञा तक मतलब योर अलावा जो भी आता है अगर उनमें से कोई एक भी अक्षर आ जाए पहला अक्षर तो उसमें हम यूज करेंगे ए का। सो एन यू ये गलत होगा एन यू गलत है। सो इसमें क्या हो जाएगा ए यू ओके। इसमें क्या हो जाएगा ए यू ई डब्ल्यू ई यू ए यू। सो ए एस डी ओ ए एस डी ओ। अब देखिए एस डी ओ में ए लगेगा या फिर एन लगेगा एस डी ओ। सबसे पहले एस मतलब ए का उच्चारण आ रहा है एस डी ओ सो यहां हो जाएगा एन एस डी ओ ए नहीं होगा एन एस डी ओ। एन यूनियन एन यूनियन बोलेंगे तो ये गलत होगा भले ही यू है बट यूनियन में जो अक्षर पहला अक्षर जो पता चलता है किसका यूनियन में किसका अक्षर पता चलता है यू यूनियन मतलब यू मतलब यो का। अगर जहां भी कोखो से लेके ज्ञा तक कोई भी अगर अक्षर दिख जाए तो वहां यूज करेंगे ए यूनियन। अ यंग मैन और यंग मैन ये राइट होगा क्योंकि यंग में क्या होता है यो यंग में यो। नेक्स्ट एन ऑनरेबल ये सही है एन ऑनरेबल। अगर इसे हम हॉनरेबल बोलेंगे ये गलत होगा। अगर यही हम हॉनरेबल बोलते हैं हॉनरेबल अगर बोलते हैं तो क्या हो जाएगा हॉनरेबल मतलब एच हो के उच्चारण आ रहा है लेकिन ये हॉनरेबल हम नहीं बोलेंगे। ऑनरेबल एन ऑनरेबल मैन। सो ऑनरेबल में ओ के उच्चारण ऑनरेबल एन ऑनरेबल मैन ओके। सो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे ओ हम्बल मैन। अब देखिए हम्बल में किसका उच्चारण आता हो हम्बल हम्बल अ हम्बल मैन ये राइट है अ हम्बल मतलब हो के उच्चारण। और डॉग ये भी सही है डॉग में मतलब डो डो। और बैलून ये भी सही है और बैलून ही होगा क्योंकि बैलून में ब के उच्चारण आता है जहां भी कोखो से लेके ज्ञा तक कोई भी उच्चारण आ जाए तो उसमें हम यूज करेंगे ए। एन आवर ये भी सही है आवर में देखो ओ की उच्चारण आता है आवर में ओ की उच्चारण आता है। एन एफ आयर में देखिए एफ 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 मतलब ए का उच्चारण एफ आई आर एफ ओके ये सही है। और बुक ये भी सही है बुक में देखिए बी का उच्चारण मतलब बो के उच्चारण आता है बी मतलब बो के उच्चारण और बुक मतलब बो के उच्चारण ठीक है। तो नेक्स्ट ये हम क्वेश्चन कुछ यहाँ क्वेश्चंस दिया गया जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर पे इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और यहाँ और कुछ बहुत सारे जो मेन पॉइंट है ये अभी बाकी रह चुका है। सो आफ्टर दैट वी विल discuss the use of the. So thank you so much for watching this video and who did not subscribe my channel please go and subscribe it because here you will get free English classes and live lecture. So thank you so much.